नमस्कार और स्वागत है आपका टेल्स ऑफ इंडिया में। आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। थोड़ी देर रुकिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न किया है कि आप जी क्यों रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप जी क्यों रहे हैं? अजीब लगता है न ये प्रश्न, क्योंकि हम जीवन जीते तो हैं पर उस पर रुककर सोचते नहीं। बचपन से हमें एक ही दिशा दिखाई जाती है, पढ़ो, आगे बढ़ो, सफल बनो, और हम चल पड़ते हैं भीड़ के साथ, शोर के साथ। लेकिन एक दिन अचानक भीतर से एक आवाज आती है, बस यही सब था क्या? विज्ञान और मनोविज्ञान कहते हैं मनुष्य केवल शरीर नहीं है। यदि केवल रोटी ही पर्याप्त होती तो पशु भी संतुष्ट होते। मनुष्य कुछ और खोज रहा है, वो खोज रहा है अर्थ। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं मनुष्य सुख नहीं चाहता, वो अर्थपूर्ण जीवन चाहता है। और जब जीवन में अर्थ नहीं होता तो सफलता भी बोझ बन जाती है। आपने देखा है, बहुत से लोग सब कुछ पाकर भी थके हुए हैं। उनकी आंखों में चमक नहीं होती, केवल आदतें होती हैं। आज की दुनिया बहुत तेज है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन ये तेजी मन को गहराई नहीं देती। अब जीवन का पहला सत्य सुनिए ध्यान से। जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। ये सत्य कड़वा है लेकिन मुक्त करने वाला है। ये जरूरी नहीं कि अच्छे के साथ अच्छा ही हो, ये भी जरूरी नहीं कि मेहनत तुरंत फल दे, और ये भी जरूरी नहीं कि हर उत्तर आपको मिल ही जाए। हमारी प्राचीन परंपरा ये जानती थी, इसीलिए उसने कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो फल पर अटक गया वो वर्तमान को खो देता है। अब एक और सत्य जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। कुछ साथ चलेंगे, कुछ मोड़ पर उतर जाएंगे। ये कोई धोखा नहीं है, ये जीवन की प्रकृति है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं, उस दिन शिकायतें गिरने लगती हैं और स्वीकार जन्म लेने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सुख स्थायी है। नहीं, सुख आता है, ठहरता है और चला जाता है। दुख भी आता है, ठहरता है और चला जाता है। जो नहीं जाता वह है परिवर्तन। जो परिवर्तन से लड़ता है वह दुखी होता है। जो उसे देख लेता है वह मुक्त होने लगता है। जापान में एक शब्द है इकिगाई, अर्थात वह कारण जिसके लिए सुबह आंख खुलती है। यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कभी किसी का हाथ थाम लेना, कभी अपने काम में पूरी तरह डूब जाना, कभी चुपचाप किसी पेड़ को देख लेना, यही जीवन है। भारतीय दृष्टि कहती है धन बाहर नहीं है, धन भीतर है। शांति, संतुलन, आत्मबोध, यही वास्तविक संपत्ति है। जो केवल बाहर जीतने में लगा रहता है वह भीतर हार जाता है। और अब एक अंतिम सत्य, भीड़ में भी हर मनुष्य अकेला है, और ये अकेलापन कोई शत्रु नहीं है, ये एक निमंत्रण है स्वयं से मिलने का। जो स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वो दुनिया से डरता नहीं। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि जीवन कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ढूंढना हो। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है, महसूस करना है और धीरे धीरे समझना है। और जिस दिन आप अपनी स्वीकृति स्वयं देने लगते हैं, उसी दिन आप सच में जीवित होते हैं। यदि ये विचार आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो इसे यहीं मत रोकिए, इस पर सोचिए, इसे महसूस कीजिए और इसे अपने जीवन में उतरने दीजिए। आप सुन रहे थे टेल्स ऑफ इंडिया। हम फिर मिलेंगे एक और मौन, एक और सत्य, एक और गहरी बात के साथ। नमस्कार।